हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे। आपका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। मैं सुबह उठकर नीचे आई और सबसे पहले लाइट चालू करी क्योंकि लाइट चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आई और मैंने पूरे कमरों में झाड़ू लगाई क्योंकि मुझे आज पूजा करने जानी थी दशा माता की और अक्षत का एग्ज़ाम भी है, तो अक्षत पढ़ने के लिए उठ गया था और मैं अपना पूरे नीचे के रूमों में झाड़ू लगा रही थी क्योंकि कचरा बहुत था और शायद आज लक्ष्मी नहीं आएगी, इसलिए मैंने बोला पहले नीचे का कर लेती हूँ फिर ऊपर जाके करती हूँ। तो इसलिए मैंने फटाफट से नीचे का झाड़ू लगाई और पूरा कचरा बाहर ले जाकर फिर आंगन को भी धोना है, तो मैंने सोचा पहले पूरे कमरों में झाड़ू लगा देती हूँ और फिर बाहर झाड़ू लगाकर मैंने आंगन धोना शुरू कर दिया था और पूरे आंगन को धो दिया था। सुबह सुबह है, सुबह के 5 बज रहे हैं और पेपर वाले भैया भी गए पेपर डालते हुए और फिर मैंने पूरे पेड़ों में पानी डाल दिया और बाकी के पेड़ों में भी आगे पानी डाल दिया था। वहाँ मनी प्लांट लगा उसमें पानी डाला, बाकी की रोड धोई क्योंकि रोड में पानी डाल दो ना तो धूल घर में कम आती है, नहीं तो बहुत धूल होती है। और मैंने मोटर चालू करी थी तो इससे प्रेशर बहुत तेज़ आ जाता है नल में, नहीं तो बहुत धीरे चलता है। और मैंने थोड़ा पानी डाल दिया जिससे नीचे की धूल भी साफ़ हो गई और रोड में कभी कभी पानी डाल दो तो रोड सामने की पूरी रोड साफ़ हो जाती है। और रोज़ थोड़ा सा ये जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं इनको भी पानी डाल कर धोना हो जाता है ना, तो यहाँ से भी धूल कम आ जाती है। और मैंने फिर जो सामने गार्डन में बीच में पेड़ एक दो लगाए हैं उसमें भी पानी डाल दिया था क्योंकि वो भी सूख जाते हैं। और फिर अंदर आकर पहले अपना पानी गुनगुना करके मैं पीने बैठ गई थी। आज दशा माता पूजा है जो यहाँ इंदौर में की जाती है, बाकी जगह तो मैंने नहीं सुनी है। तो उसका व्रत है, तो मैं सुबह उठकर मैंने कल रात को मेहंदी लगाई थी और सुबह उठकर पहले ब्रश करा और फिर गुनगुना पानी पीने बैठ गई क्योंकि पहले ही सबसे पहले उठकर तो मैं पहले घर के काम करने लगी थी और ब्रश करना रह ही गया था। तो मैंने सोचा बाद में करती हूँ, पहले जाकर बाहर के काम ख़त्म कराती हूँ फिर उसके बाद पानी पीती हूँ। तो ब्रश करके मैं पानी पीने बैठी और फिर मैंने अक्षत के लिए सिर्फ चाय बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा मैं नहा कर आकर बाकियों की चाय बनाऊँगी। तो मैंने पहले अक्षत की चाय बनाने के लिए रख दी क्योंकि फिर उसका वैन आने का टाइम हो जाएगा, पढ़ाई करके हटेगा, इसलिए मैं पहले उसके काम ख़त्म कर देती हूँ फिर बाकी के अपने काम ख़त्म करूँगी। मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है, थाली भी तैयार करके रखनी है। रात को मैंने चने और गेहूँ भिगो कर रख दिए थे धो धो के क्योंकि उस पूजा में लगते हैं पतवार बोनी रहती है तो उसके लिए लगते हैं। और दही मंगाना भूल गई थी तो मैंने दूध के साथ ऑर्डर करवा दिया था पतिदेव को कहकर, तो दही भी आ जाएगा। अभी तक तो आया नहीं दूध का पैकेट, जब आ जाएगा तो फिर मैं पूजा करने के लिए भी चली जाऊंगी। और मैंने अक्षत का दूध भी साथ ही साथ निकाल कर चीनी और उसमें हॉर्लिक्स डालकर रख दूंगी ताकि फिर मैं गर्म करके उसे दे दूंगी। और अक्षत भी नहाने चला गया था तो फिर मैंने उसका भी दूध गर्म करने के लिए हॉर्लिक्स वगैरह डाला और उसे गर्म करने रख दिया था। पहले सोचा था कि सुबह सुबह ही जाकर पूजा कराऊंगी, लेकिन फिर बाद में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया क्योंकि वो थोड़ा लेट हो जाएगी, उसे थोड़े और काम है तो फिर थोड़ा सा लेट जाना होगा क्योंकि धूप बहुत हो जाती है और पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तो इसलिए फिर धूप में एकदम से पूजा नहीं हो पाएगी, तो हम थोड़ा सा लेट जाएंगे। मैंने इसलिए आराम से अपने काम करने लगी थी। मैंने सोचा पहले दाल पकाने के लिए रख देती हूँ नमक डाल के और एक तरफ मैं बाद में सब्ज़ी छौंक दूँगी, तो मेरे काम भी हो जाएंगे और साथ ही साथ सबके लिए खाना बन जाएगा। आज हम फास्ट रखते हैं, इसको व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। तो मैंने अक्षत का हॉर्लिक्स वाला दूध गर्म कर दिया था और फिर मैं चली गई थी अपने बाकी के काम करने के लिए। टेबल टॉप को भी घस कर साफ़ कर दिया था और अपना पानी गीज़र ऑन कर आई थी कि जिसमें थोड़ा गर्म हो जाए, गुनगुना हो जाए, क्योंकि एकदम सुबह सुबह को पानी बोरिंग का भरा हुआ रहता है, थोड़ा ठंडा रहेगा, तो इसलिए मैंने ऑन कर दिया था गीज़र ताकि मैं नहा लूँगी क्योंकि अक्षत नहा चुका था और उसने गीज़र बंद कर दिया था। तो फिर मैंने ऑन कर दिया है, अब पानी गर्म हो जाएगा और मैं भी जाके फटाफट नहा लूँगी। और मैंने डस्टिंग भी कर ली थी पूरे रूमों की और ऊपर भी झाड़ू पोछा कर आई थी, तो घर साफ़ हो चुका था। तो फिर मैंने पूरा धो धा के पूरा क्लीन कर दिया और मैंने कॉलिन से भी पोंछ दिया था ताकि यहाँ का भी पूरी डस्टिंग ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने टेंडम ट्रॉलीज़ की भी डस्टिंग कर दी थी सुबह सुबह ही। और एक तरफ चाय हो ही रही थी, अभी चाय हुई नहीं थी क्योंकि टाइम लग रहा था चाय में। और अक्षत का भी दूध रखा हुआ था क्योंकि वो भी पूजा करने गया था, तब तक उसका दूध था थोड़ा सा ठंडा गुनगुना हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ गर्म करके रख दिया था ताकि जब पिए तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और फिर उतने में चाय हो गई थी तो मैंने उसकी चाय निकाली, सबसे पहले भगवान जी की चाय निकाली, मैंने डायरेक्ट चाय ग्लास में छान दी और फिर अक्षत की चाय भी कप में छान दी थी और थोड़ी चाय मुझसे छानते छानते गिर गई। और हमेशा ऐसा होता है कि कभी डायरेक्ट छानो तो चाय गिर ही जाती है और इसलिए मैं लोटे में छान लेती हूँ।
तो मैंने सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय रखी और अक्षत के लिए टोस्ट निकाल के रखे थे। और उससे मैंने कपड़े से पहले तो चाय पोंछा, क्योंकि वो पूरा निशान पड़ा हुआ अच्छा नहीं दिखता। और मैंने चाय पोंछ कर किनारे कपड़े को रख दिया और फिर मैं नहा कर आ गई थी। तो मैंने पहले सब्ज़ी छौंक ली, क्योंकि सब्ज़ी जब तक आराम से होगी मैं रोटियां सेक लूँगी। फिर अम्मा का भी आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने पहले भिंडी को छौंक दिया। और मैंने कल रात को भिंडी काट के रखी थी, क्योंकि पतिदेव को भिंडी खानी थी। वैसे उनसे गोभी भी पूछी थी और एक दो सब्ज़ी और रखी हुई थी, लौकी भी। तो बच्चों को नहीं खानी थी, इस करके मैंने फिर भिंडी काटी और भिंडी छौंक दी। लहसुन वाली छौंकी थी, वैसे प्याज वाली भी कभी कभी बनानी होती है। और बेसिक मसाले डालकर मैंने इसे छौंक दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया नमक डाल के, ताकि ये थोड़े अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे खुले में ही पकाऊंगी। और मैंने फिर खुले में पकाया और फिर मैं आटा निकाल ली। और आटा निकाल कर लाकर मैंने उसे में नमक डाल दिया। अक्षत का नाश्ता हो चुका था, तो वो घूम रहा था, उसने रिवीज़न भी कर लिया था, उसको याद भी था। और फिर वो थोड़ी देर यहाँ वहाँ टहल रहा था। तब तक मैं अपने अपने काम करने में लगी हुई थी, ताकि मैं किचन के काम जल्दी ख़त्म करके बाकी के काम ख़त्म कर दूं और फिर मैं पूजा करके आ जाऊं, ठंडे ठंडे धूप ना निकल पाए। तो मैं आटा लगा कर थोड़ी देर रख दूंगी और तब तक का रोटियां सेकने के लिए हो जाएगा। और फिर मैंने फिर से एक बार और चाय बनाने के लिए रख दी थी, जो अम्मा के लिए भी और मेरे लिए भी हो जाती थी। तो एक तरफ चाय हो चुकी थी और फिर मैंने दाल में तड़का लगाना शुरू कर दिया था, ताकि दाल भी हो चुकी थी और दाल अच्छे से उबल आ जाए और फिर मैं बाद में रोटियां सेकती हूँ। तो मैंने सोचा पहले दाल में तड़का लगा देती हूँ। मैंने सभी चीज़ें काट दी थी और तड़का लगाना शुरू कर दिया था, और लहसुन वगैरह सब कुछ डालना लगी थी और धनिया भी कट कर ली थी। और फिर मैंने तड़के में राई जीरा और लहसुन डाल दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया और हरी मिर्ची का तड़का लगाकर उसमें मैंने दाल में पलटा दिया। और फिर मैंने गैस को बंद कर दिया, गैस ऑन ही रह गई थी। और फिर मैंने धनिया भी डाल दिया और दूध के पैकेट आ गए थे, तो मैंने दूध खोल कर निकाल लिया। थोड़ा सा पूजा के लिए भी दूध निकालना था, तो मैंने निकाल के रख लिया और दही निकाला था। और फिर मैं रोटियां सेकने लग गई थी, क्योंकि रोटियां सेक कर जल्दी जल्दी गैस का ओटा वगैरह क्लीन करना था। अम्मा भी आ चुकी थी, तो मैं उन्हें भी चाय देना था। तो मैंने सोचा कि अभी पहले मैं फटाफट से रोटियां उतार लेती हूँ, फिर उनको भी चाय निकाल कर मैं उनको भी दे दूँगी और मैं अपने काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि पतिदेव को भी नाश्ता दे के जाना था और मुझे पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने घर के काम पहले ख़त्म करके जाऊँगी और फिर उसके बाद आने के बाद बच्चों को नाश्ता करा दूँगी, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं, अभी छुट्टी है। और अक्षत का तो एग्ज़ाम था, तो वो उठ के चला गया है स्कूल, और सिर्फ अयांश का लेट उठना हो रहा है। अयांश के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। और फटाफट से मैंने फुलके उतारे और फिर उनमें कुछ मैं घी लगा के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे खाएंगे। और फिर मैं साथ ही साथ पूजा की भी थाली तैयार करते जा रही थी, जो जो सामान याद आ रहा था, क्योंकि मैंने रात को भी कुछ सामान निकाल के रख दिया था। लेकिन क्या होता है, इतना सारा सामान रहता है ना कभी कुछ ना कुछ रह जाता है, और फिर वहाँ से इतनी दूर से आकर लाना नहीं होता, और इसमें भूलने का नहीं रहता है, पहले ही याद से सब कुछ रख लो। तो मैं धीरे धीरे सारे सामान रखते जा रही थी, ताकि मैं कुछ भूलूँ ना। और फिर रोटियों को रख कर मैंने डब्बे को बंद कर देती हूँ और टोकनी को भी मैं व्यवस्थित रख देती। फिर मैं गैस पोंछने में लग गई थी। मैंने सोचा पहले गैस का ओटा क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ, ताकि यहाँ का भी क्लीन हो जाएगा और पूजा का सामान भी मैं व्यवस्थित निकाल लूँगी और वो फैलेगा भी नहीं यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि किचन का ओटा झूठा था और फिर पूजा का सामान भी निकालना था, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो इसलिए फिर उठा के उसमें रखना नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ का क्लीन कर देती हूँ और फिर उसके बाद थाली जमाना शुरू करती हूँ। और मैंने थाली के बाकी सामान भी निकालती जा रही थी लेकिन मैंने पहले सोचा कि पहले इसके काम ख़त्म कर देती हूँ, साफ़ वाफ करके हटाना हो जाएगा और फिर व्यवस्थित करना हो जाएगा। फूले की थाली मैंने रात को धोकर रख दी थी, लोटा वगैरह भी मंज कर रख दिया था, ताकि सुबह को फिर उसमें निशान ना पड़े। और पीताम्बरी पाउडर से धोकर रख दिया था, ताकि वो सूखे सूखे अच्छे साफ़ सुथरे रहें। और मैंने आधी थाली लगा ली थी और आधी थाली लगानी रह गई थी, लेकिन यहाँ का भी पोंछना ज़रूरी था और मैंने मटका वगैरह खसका कर पोंछा, क्योंकि वहाँ भी पानी गिर गया था। मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम कर रही थी और काम करते करते काफ़ी जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कितनी भी जल्दी काम करो उस दिन। और वो कंडा लाकर निकाल कर रख दिया था, क्योंकि आग घर से जला कर ले जाते हैं और किसी की आग आज यूज़ नहीं करते हैं, मतलब लेते नहीं हैं, तो और किसी के घर से आग भी नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं कंडा जला कर लेके गई थी घर से।
और फिर मैंने पहले घर की पूजा करी, क्योंकि मैं नहा कर आकर सीधा किचन में लग गई थी। मैंने घर की पूजा करना शुरू कर दिया कि पहले घर की पूजा कर देती हूँ और फिर मैं जाकर वहाँ मंदिर में पूजा करके आ जाऊँगी। और फिर मैं ऊपर से भी मंदिर से भी सामान उठा कर लाना था नीचे पूजा के लिए, थाली में जमाने के लिए। और बाहर से मैंने फूल तोड़ लाई थी, बाहर काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे। और कुछ फूल मैंने पूजा करने के लिए मार्केट से भी मंगाए थे, क्योंकि फूल कम पड़ जाते, क्योंकि यहाँ के फूल सिर्फ घर में ही काम आते थे और पूजा के लिए नहीं पूर पाते, इसलिए मैंने बाहर से मार्केट से भी थोड़े से फूल मंगा कर रख लिए थे। और जल्दी जल्दी तैयार होने में साड़ी का पल्लू वगैरह भी ठीक से नहीं हुआ, तो अभी वो फिर से व्यवस्थित लेना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सरक रही थी साड़ी और मैंने जल्दी जल्दी पिनअप कर लिया था। और अभी मैंने सोचा फिर से एक बार ले लूँगी ताकि वो व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में पहनना हुआ था। आज काम भी इतने सारे थे और अक्षत की वैन का भी आने का टाइम हो रहा था, उसका भी करके देना था। तो वो करते करते काफ़ी देर हो गई थी मुझे नहा के निकलते। और फिर मैंने बाहर के दिया लगाई, पतिदेव के लिए पपाया काट के रखा, क्योंकि मैं पूजा करके लेट आऊँगी और फिर वो नाश्ता नहीं करेंगे और पपाया काटेंगे भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा काट के रख के चली जाती हूँ। फ्रिज में रहेगा तो निकाल के खाना तो हो जाएगा, क्योंकि उनकी आदत ऐसी है, रखा रहेगा तो खा लेंगे, नहीं तो निकाल कर खाने की आदत नहीं है। तो इसलिए मैं निकाल कर व्यवस्थित रख के काट के चली जाऊँगी तो वो लेकर खा लेंगे। और उतने में उठ कर वो भी आ गए और ब्रश करने चले गए थे कि मैं पूजा के लिए ले चलता हूँ, क्योंकि थाली इतनी भारी हो जाती है और हवन कुंड भी साथ ही साथ लेना रहता है, पानी का लोटा भी रहता है। इस कारण से मैंने कल ही बाल धो लिए थे, सुबह इतने काम हो जाते हैं फिर बाल गीले रह जाते, तो इसलिए मैंने कल ही बाल भी धो लिए थे कि आज बाल ना धोना रहता। फिर सुबह काम भी इतने हैं कि ये भी काम करना वो भी काम करना है और साथ ही साथ सभी काम करने थे। और बर्तन धो धो के अम्मा ने दे दिए थे, तो मैंने बर्तन अरेंज करना शुरू कर दिया था। और मैंने सोचा बर्तन फटाफट से अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पतिदेव की एक कॉफ़ी बना दूँगी जिससे वो भी पी लेंगे और फिर वो थोड़ी देर बाद नाश्ता भी कर लेंगे। और फिर लक्ष्मी नहीं करती, लक्ष्मी भी आ गई थी, तो मैंने उसे मना किया कि मैंने कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम पेड़ों में पानी डाल दो, अगर छत में झाड़ू लगाया हो। तो वो चली गई छत में और फिर मैं पूजा की थाली को जमाने के लिए लग गई थी। दिया और ये सब चीज़ें लगती हैं और श्रृंगार की पुड़िया वगैरह लगती है, दही हल्दी ये सब चीज़ें दशा माता की पूजा में लगती है। और हवन के लिए कंडा वगैरह भी निकाल के रखी थी और मैंने गैस पर रख दिया था ताकि वो जलना थोड़ा सा जल जाए और जब मैं वहाँ ले जाऊँ तो वो थोड़ा जला हुआ रहे, तो मैं इसलिए साथ ही साथ उसको भी ले जाऊँगी। ये थी मेरी पूजा। राधे राधे।